तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन विद मी पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट सी के महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। जहां से इस राजस्थान पुलिस में आपको पता है 5 नंबर यहां से कंफर्म होने वाले हैं। तो इससे संबंध में हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आपको पता है यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज यदि आपने वो 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो आज इसका जो रिवीजन पार्ट लेके हम आए हैं, जो 10 वीडियो का सार है वो टोटल हम करवाने वाले हैं। 4 से 5 क्लास हम इस रिवीजन पार्ट की करवाने वाले हैं। तो आप यदि उन 10 पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, आपके 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला का पीछा करना, नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में केवल और केवल धाराओं से संबंधित टोटल जो राजस्थान पुलिस की गाइडलाइन में दिए गए हैं धाराएं, उनसे संबंधित टोटल धाराओं से संबंधित ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म 100% कंफर्म हो सकता है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा हो तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटा तो यहाँ से 1 नंबर आपका छूट सकता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन है, किसी महिला का नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है, कमेंट करके बताइए। तो वो धारा 354 डी के तहत अपराध माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में 70 से 80% आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं तो आपको पिछली वीडियो अपलोड किए उनको देखने की आवश्यकता है। और यदि 70 से 80% कवर कर पाते हो तो आप रिवीजन पार्ट को देखना काफी है। तो यहाँ से नाम पता पूछना धारा 354 डी के तहत अपराध माना जाता है। अब धारा 354 की बात करते हैं। 354 में क्या है? महिला की लज्जा भंग करना और उससे यौन उत्पीड़न करना 354 के तहत आता है। और धारा 354 ए के तहत कौन सा आता है? इसमें महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करना धारा 354 ए के तहत अपराधी माना जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बात करते हैं 354 बी। तो 354 बी क्या है? महिला को निवस्त्र करना 354 बी के तहत अपराध माना जाता है, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता दिखाना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो पति या रिश्तेदार के द्वारा महिला पर क्रूरता दिखाना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 498 ए के तहत अपराध माना जाता है। अब 354 की बात करते हैं। धारा 354 क्या है? ताक झांक करना, महिला से संबंधित ताक झांक करना या फोटो अपने पास रखना, महिला की जो अश्लील फोटो है वो अपने पास रखना 354 सी के तहत अपराधी माना जाता है, जिसमें 1 से लेकर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन आगे, ठीक है फ्रेंड्स, 354 भी आगे करवाएंगे। 354 डी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005? तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति द्वारा इस पर मंजूरी कब दी गई थी? ये सितंबर 2005 में इस पर राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। अब इसमें हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो घरेलू हिंसा है इसमें टोटल जो अध्याय है वो 5 तो इसमें अध्याय हैं और 37 इसमें क्या है? धाराएं हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में, जिसमें 1 से 2 अध्याय में इसकी परिभाषा दी गई है। 3 अध्याय प्रस्तावना दी गई है और 3 अध्याय में इसकी परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता कब प्रभावी हुई? तो भारतीय जो दंड संहिता है अर्थात आईपीसी, वो कब प्रभाव में आई थी आपको बताना है। तो कब प्रभावी हुई थी भारतीय दंड संहिता या आईपीसी? तो ये 1 जनवरी 1862 को पूरे देश में भारतीय दंड संहिता प्रभाव में आई थी। और बात करते हैं इसके लागू होने की, तो ये लागू कब हुई थी? ये लागू 1860 में लागू हुई थी। 1 जनवरी 1860 को भारत जो आईपीसी है वो लागू हुई थी और प्रभाव में ये 1 जनवरी 1862 को पूरे देश में प्रभाव में आ गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईपीसी की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है? तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत दुष्कर्म करने के लिए जो सजा का प्रावधान है
तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईपीसी की धारा 376 कहता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर दुष्कर्म करता है तो उसमें 376 कहता है तो उसका अपराधी माना जाएगा। अब बात करते हैं 375 धारा 375 में क्या है, इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है 375 में। आगे बात करते हैं 376 ए, तो इसमें क्या दिया गया है, महिला की अचेतन अवस्था में उसका दुष्कर्म करना 376 ए में दिया गया है। आगे बात करते हैं 376 ई, इसमें यदि किसी महिला पर दुष्कर्म किया जाता है और पुनः उस पर दुष्कर्म अर्थात पुनः दुष्कर्म करना 376 ई के तहत माना जाता है, जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म किस धारा के तहत अपराध माना जाता है। तो अधिकार प्राप्त व्यक्ति किस द्वारा दुष्कर्म किया जाता है वो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है, तो वो 376 सी के तहत अपराधी माना जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान है 20 वर्ष। उस व्यक्ति को जो अपराधी है उसे 20 वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं 375 डी, तो 375 डी में क्या है, सामूहिक बलात्कार से संबंधित 375 डी है, जिसमें केवल जो सजा है वो आजीवन या तो कारावास की सजा का प्रावधान है या फिर उसे फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है। 376 ए हो गया, ई करवा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस धारा के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो कौन सी धारा के तहत जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं माना जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हमने टोटल जो ऑप्शन है उनसे संबंधित टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं। किस धारा के तहत व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, तो कौन सी धारा के तहत व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 292 के तहत कोई व्यापार अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं 293, तो ये किससे संबंधित है, ये तरुण व्यक्ति द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य इसमें शामिल किया जाता है। बात करते हैं 294 जो धारा है, इसमें क्या है, इसमें सार्वजनिक जो मंच है उस पर जो गलत गाने गाए जाते हैं या गलत फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं अर्थात गलत कार्य करना धारा 294 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बात करते हैं ऑप्शन सी, हमने बता दिया इसमें जो सजा का प्रावधान है केवल मृत्युदंड सजा का प्रावधान है, ये आपको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं 302 धारा, तो 302 में क्या है, इसमें क्या है, मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। धारा आईपीसी की धारा 302 में मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। अब फ्रेंड्स हमने आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड कौन से अनुच्छेद के तहत रोक सकता है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो फांसी दी गई व्यक्ति को वो रुकवा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी बालिग व्यक्ति के द्वारा किया गया आत्म हत्या का प्रयास अपराध है। यदि कोई व्यक्ति बालिग व्यक्ति है और उसके द्वारा जो आत्महत्या का प्रयास किया जाता है वो अपराध कौन सी धारा के तहत माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 306 के तहत वह अपराधी माना जाएगा, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि कोई बालक है तो वो आत्महत्या का प्रयास करता है तो वो 300 धारा 305 के तहत अपराधी माना जाएगा। यदि कोई बालक है तो 305 और बालिग है तो वो 306 के तहत अपराधी माना जाएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस धारा के तहत दहेज मृत्यु अपराध है, कौन सी धारा के तहत दहेज लेना और मृत्यु करना एक अपराध माना जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धारा 304 बी के तहत दहेज मृत्यु एक अपराध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना तलाक किसी अन्य महिला से दूसरे स्थान पर जाकर शादी करना अपराध है। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति एक शादी पहले हो चुकी है और वह उस महिला को बिना तलाक दिए किसी दूसरी कंट्री में जाकर शादी करता है तो वो अपराध माना जाता है, तो कौन सी धारा के तहत वो अपराध माना जाता है, तो वो 400 धारा 494 के तहत वह अपराधी माना जाएगा, जिसमें उसको 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 493
93 में क्या है, विवाह संबंधी गलत बात करना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बहला फुसलाकर विवाह से संबंधित उसमें गलत बात करता है तो 493 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है उसपे। आगे बात करते हैं 495 में, यदि कोई व्यक्ति प्रथम शादी की हुई पत्नी से बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी करता है तो वो 495 के तहत सजा का प्रावधान माना जाएगा, जिसमें उसे 10 वर्ष की सजा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगले की बात करते हैं धारा 496। 496 क्या है, लड़की को भगाकर शादी करना। यदि कोई लड़की का अपहरण कर लेता है या उसे भगा कर ले जाता है और उससे शादी करता है तो वो 496 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं ना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पाने के लिए। आपको पता है राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है मात्र और मात्र इसमें 8 दिन का शेष है, तो आपको प्रत्येक वीडियो को गहराई से देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। किसी महिला का पति जीवित है उसके बाद भी उसके साथ संभोग करना अपराध है। यदि किसी महिला का पति जीवित है उसके बाद भी उसके साथ संभोग किया जाता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो वो धारा 497 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं इसमें 498 जो धारा है उसमें क्या है, विवाह का लालच देकर अपहरण करना। यदि किसी स्त्री को विवाह का लालच देकर उसका अपहरण किया जाता है तो 498 धारा के तहत वह अपराधी माना जाएगा, जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विवाह का लालच या बहला फुसलाकर महिला का अपहरण करने पर कितनी सजा का प्रावधान है, यह भी बताया 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है उसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 कब लागू हुआ था? तो ये अधिनियम 1971 था, वो कब प्रभाव में आया था, ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1972 को ये अधिनियम लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? तो जो प्रसव से पूर्व जो लिंग भ्रूण की लिंग की जांच करना अधिनियम 1994 में है, वह कब लागू हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1996 को संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया था, जिसमें यदि कोई प्रसव से पूर्व लिंग की जांच करता है तो उस डॉक्टर या उस जो रिश्तेदार है या उस व्यक्ति के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है वह 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को रोकना या भ्रूण की हत्या करना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो भ्रूण को रोकना या भ्रूण की हत्या करना किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? तो वो धारा 315 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें उस अपराधी को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे धारा 314 है। धारा 314 में क्या है, गर्भपात के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है महिला की तो उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान अपराधी को। बात करते हैं धारा 316। 316 में क्या है, जन्म के बाद यदि कोई जो प्रसव उसकी मृत्यु करता है या उसकी हत्या करता है तो उसे भी अपराधी मानकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 317। 317 में क्या है, यदि किसी 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह अपराधी माना जाएगा और उसे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, 2 से 3 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृत शिशु को अपने पास रखना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? तो मृत शिशु को अपने पास रखना कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो वो धारा 318 के तहत वह अपराधी माना जाएगा, जिसमें उसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है उस अपराधी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ ध्यान में रखना 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? तो इसे लागू संपूर्ण देश में 1 जनवरी 1992 को इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया था। पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, खोया पाया वेब पोर्टल को कब लागू किया गया? तो खोया पाया वेब पोर्टल है जो उसे कब लागू किया गया था? तो खोया पाया वेब पोर्टल को
12 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो मी टू अभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में मी टू अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये अभियान किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ये अभियान यौन उत्पीड़न से संबंधित मी टू अभियान है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। यदि आपने 70 से 80% यहाँ करेक्ट क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो जो पहले अपलोड किए हैं उनको देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आपको 5 नंबर आसान पुलिस में पार्ट सी में लाना है तो यदि आपके 70 से 80% कवर होते हैं तो आप प्रत्येक जो रिवीजन पार्ट है उसको जरूर देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।